हेलो डियर पेरेंट्स, दिस इज़ कामिनी कुमार, योर स्पेशल एजुकेटर। काफ़ी पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि बच्चों को बॉय एंड गर्ल का कॉन्सेप्ट कैसे समझाया जाए, कैसे सिखाया जाए फ्रॉम द एज स्टेप बाय स्टेप हम कैसे उस चीज़ को सिखाएं। सो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करूँगी। आना है स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उस कॉन्सेप्ट को समझने की समझ बढ़े। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखानी है कि वो बॉय है या गर्ल है। पर्सनल सेफ्टी के लिए, उनके खुद के अपीयरेंस के लिए, उनके खुद के आइडेंटिटी के लिए हमें ये चीज़ें बच्चों को सिखानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमें बच्चों को बॉय एंड गर्ल का कॉन्सेप्ट देना होता है, ओके, वो सिखाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, यहाँ पे 2 डॉल्स, बच्चे बहुत फैसिनेटेड होते हैं डॉल से खेलने के लिए। आज हमने इसी का ही यूज़ किया है। आई टुक 2 डॉल्स, वन इज़ अ गर्ल डॉल, ओके, एंड दिस इज़ अ बॉय डॉल, ओके। आपने क्या करना है, जो मैंने किया और मुझे उसमें 100% सक्सेस रिजल्ट मिला है। आई टुक 1 एट ए टाइम। लाइक अगर सपोज मैं किसी बॉय स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ तो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस ओनली द बॉय थिंग, ओके, बॉय डॉल। एंड इफ आई एम टीचिंग अ गर्ल स्टूडेंट तो आई विल टॉक अबाउट द गर्ल फर्स्ट। सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन करा। आइडेंटिफिकेशन वी जस्ट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द थिंग्स। लुक, दिस इज बॉय, सी दिस इज बॉय, बॉय इज वेयरिंग जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट, शूज, आप भी ऐसे पहनते हो ना, देखो देखो, या दिस इज बॉय, बॉय है शॉर्ट हेयर, राइट। And in this way we just give chance to the child to touch or give. Okay, now we ask the child, okay, now can you please give me a boy doll? The child will try to put some wrong answer or something, so we immediately give them physical prompt and make him the errorless teaching. Boy, see, boy doll, yay, interchange the things. And then again ask, okay, now give me boy doll, boy, yes, very good, good job. Girl has long hair, see, girl is wearing dress, girl is putting lipstick and makeup or bindi, see, and girl is wearing bangles, okay, girl is wearing sandals. So many other things we can introduce. Although we know कि गर्ल जो है वो डिफरेंट कपड़े भी पहनते हैं, बट इनिशियली स्टेज पर वी हैव टू डिस्क्राइब इन दैट वे सो दैट द सीड ऑफ द कॉन्सेप्ट जस्ट बी put in the brain of the children. Okay, so see, girl is putting some children, because in my there is a student of mine and she is a girl and she loves to do makeup or something, so we describe that ki girl put eyeliner, so we can talk about this also. So in that way we describe the things and and we can ask you, okay, can you please give me a girl doll? The child will give girl doll, girl, yes, interchange the position and ask, keep on asking. So this is the first step you have to take, and you have to just introduce the things to the child, okay, in that way we can give the idea to the children, okay, this is girl and this is boy. In this way you just do the things for 1 week or 2 week as per speed of your child. So you can take it a little longer if it is not very clear, but I think जितना काम मैंने बच्चों के साथ किया है, तो ये स्टेज हमारा जो होता है वो 1 वीक के अंदर अगर हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस दे रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, ओके। After giving the enough practice to the child, so we can use sight word of the boy and girl also, so that they can relate, because कुछ बच्चों को sight reading से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है, तो we can introduce this thing also, not for every child but yeah, the child who has the good sight reading thing. So हम boy and girl का sight reading भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने न्यूज़पेपर से और टीचिंग मटेरियल क्रिएट करा। सो अब आई कलेक्टेड फ्यू फोटोग्राफ्स, बट द मेन थिंग इज दिस कि यहाँ पर आपको पिक्चर बहुत ही क्लियर और कंप्लीट होनी चाहिए, द फुल पिक्चर मस्ट बी देयर, ओके। सो आई टुक सच फोटोग्राफ फ्रॉम द न्यूज़पेपर और सम ओल्ड बुक्स और समथिंग। सो नाउ अब हमें यहाँ पे बच्चों को एनकरेज करना है कि नाउ वी हैव टू मैच, सी, बॉय,
we will match boy to boy. See, this is boy and this is boy. Yeah, boy, boy. Okay, now we have, I prefer this type of picture so that the child can relate कि अच्छा देखो गर्ल ये भी पहनती हैं, गर्ल ये भी करती है, so that they can relate the things with the doll also. So girl is wearing dress, girl is wearing lehenga, है ना? This is girl. So basically this is the segregation of the boy and girl thing. Okay, so I took one picture of Bassi. So I got it from the newspaper, and the boy has beard, you know. See, some men has, we are just giving the exposure of boy and girl. Furthermore, we can इसको ले सकते हैं men, woman, इस type से भी हम ले सकते हैं. So we are just talking boy. Let's match boy. Very good. Now we are taking girl. Okay. Again, don't repeatedly say कि अच्छा गर्ल और बॉय ही उठाना है. आप कभी भी कुछ भी उठा सकते हैं जिससे बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन रोट लर्निंग में नहीं जाए, क्लियरली जाए. गर्ल, सी गर्ल हैज लॉन्ग हेयर. गर्ल. बॉय, सी बॉय. वेरी गुड. ऑल दीज. सो जब बच्चे को आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगी, सो आप उस स्टेज पर इस तरह से टेस्ट करेंगे कि किससे बच्चे को पता चले कि अच्छा उसको पता चल गया है या उसकी कॉम्प्रिहेंशन इतना डेवलप हो गया है. सो आपने क्या करना है, अपनी डॉल लेना है एंड यू विल आस्क कि अच्छा इन दोनों पिक्चर में से मम्मा को गर्ल की पिक्चर दे दो. गर्ल, इसमें से कौन सा गर्ल है? तो चाइल्ड विल टच गर्ल. Okay, now you can use multiple pictures and then you can ask अच्छा now mama को boy का picture दे दो बेटा. Boy, so the child will touch the boy. When you will provide them enough practice, they will 100% results. Yeah, because it is a tested method and I have tried it with my student and they have achieved it. So please try it and share your comments, share your feedback with me. When you have given them enough practice with different type of pictures and material, so they will give you answers. So after that you can use that kind of verbs cards. तो आप बच्चे का verb भी develop कर सकते हैं, plus boy and girl का identification भी इसमें हो जाएगा. So you have shown the picture and you just ask the child कि okay now tell me बच्चा, who is this? So बच्चे को आपने पूछा तो बच्चा will tell girl, or this is a girl, and the child will match the doll with the girl. This is girl. What is girl doing? Girl is drinking water or drinking water. Something in that way they will start answering in that way. So please go for boy who is bathing. So आप पूछ सकते हैं बच्चे से अच्छा who is this? ये कौन है? And the child will answer boy. This is boy. And what is boy doing? Boy is bathing. So in that way they will understand the concept of the boy and girl, because it's been observed कि बच्चों को जब हम ये कार्ड्स दिखाते हैं इस टाइप के तो they cannot relate the things properly. But अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो अप करेंगे so बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा and they will give you results. Yeah. इसमें आपने क्या करना है, आप यहाँ पे बच्चे से पूछेंगे अच्छा सपोज देयर इज अ बॉय, मैं अपने बेटे का नाम ले देती हूँ आशु. सो हम बोलेंगे आशु इज अ बॉय. मम्मा इज अ गर्ल. सो आप डॉल को अपने पास रखेंगे एंड बच्चे को एसोसिएट करेंगे. सी देखो मम्मा इज अ गर्ल and Ashu, and take your child name. Ashu is a boy, and the child will pick the doll and put in his lap, and they will say yeah boy. So in that way you generalize the things with different with the other family members like friends, family members and other things. सो इस तरह से आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस दे सकते हैं एंड आप और भी एक्टिविटीज़ इसके अंदर
ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये गर्ल एंड बॉय डॉल लिया था। सो इस इन डॉल्स के थ्रू आप बहुत सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटी करा सकते हैं। लाइक बच्चे को ब्रेड्स बनाना सिखा सकते हैं कि किस तरह से हमें ब्रेड्स बनाना होता है, गर्ल स्टूडेंट्स होते हैं ड्रेसअप कैसे करना होता है। आप ये देखिए छोटे छोटे से फुटवेयर है, इनको किस तरह से फिक्स करना है, कैसे पहनना है, ये आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप इस टाइप से, जब ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती है तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, बच्चे को बोरिंग नहीं लगती है चीज़ें। और जब आप उन्हें डिफरेंट टाइप के इस टाइप की एक्सपोजर देंगे तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा एंड दे विल लर्न फास्टर। ओके, सो हियर इज़ वन मोर एक्टिविटी। सो आप इस टाइप के Pinterest पर कटआउट्स और एक्टिविटीज़ मिलती है। आप इस तरह से बॉय एंड गर्ल का कटआउट्स ले सकते हैं एंड उनके ड्रेसेस ले सकते हैं, जिससे बच्चे को ये पता हुए कि अच्छा देखो ये फ्रॉक है, ये फ्रॉक कौन पहनेगा, बताओ, गर्ल पहनेगी या फिर बॉय पहनेगा, जल्दी से बताएंगे। एंड द चाइल्ड विल टेल कि ओ ये तो गर्ल पहनेगी, गर्ल वेयर dresses, girl wear frock or something. In that way you can dress up. So please give lots of exposure to your children and they learn. If we provide them appropriate and correct strategies, they learn fast. ओके, सो माई टारगेट इज़ दैट कि आप लोगों को जितना सिंपलर तरीके से मैं चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा, मैंने अपने बच्चों के साथ काम करा और उनके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, तो आई एम जस्ट शेयरिंग दीज थिंग्स विद अदर्स सो दैट आपकी जर्नी और थोड़ी सिंपल हो जाए और आप अच्छे से अपने बच्चों के साथ वर्क कर सकें।